भक्तों, जय श्री राम। आप सबका हमारे YouTube चैनल पर सप्रेम हार्दिक स्वागत है। और आप सब हमारे चैनल को परोपकार की भावना से सब्सक्राइब करें और दूसरों तक पहुंचाएं, क्योंकि ज्ञान अपने तक ही नहीं रहना चाहिए। जितना ज्ञान का विस्तार हो, जितना ज्ञान का प्रकाश हो, उतना ही जो है उत्तम होता है और सर्वोत्तम होता है। तो अब हम सब इसका चर्चा करेंगे, जिसका विषय है अभिमान। तो सब जो है प्रेम पूर्वक ध्यान से सुनिए। शास्त्र में बतलाया गया है कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। कि जो दया है वो जो है धर्म का मूल है, मतलब कि दया का जड़ है। और जो अभिमान है, तो अभिमान तो है ही पाप का प्रथम सोपान, पाप रूपी सीढ़ी है। इसलिए हम सबको अभिमान नहीं करना चाहिए। इसी तरह जो है महाकवि संत तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में भी लिखा है कि प्रभुता पाहि काहि मद नाहि। कि जिसे ईश्वर संपन्नता दे देता है, अथात धन संपत्ति दे देता है, वैभव दे देता है, मान सम्मान दे देता है, कोई पद प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती है, तो जीव जो है अपने आप को बहुत जो है होशियार समझता है। लेकिन ये उसका जो है पुरुषार्थ है, ये उसका जो है पूर्व कर्म का फल है, जो उसने जाने या अनजाने में किया है। और जब वो कर्म सही समय पर अपना फल प्रकट करता है, तो जीव उन्नति को प्राप्त होता है। और जब उसके पुण्य कर्म जो है कम हो जाते हैं, तो अभिमान रूपी जो कंटक है, जो कांटा है, वो जन्म ले लेता है। तो इसी के संदर्भ में आपको मैं एक इतिहास सुनाता हूं, जो पूर्व जन्म के कर्म को उद्धृत करता है। एक राजा थे, तो राजा ने सोचा कि मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया है, या ऐसा कौन सा धर्म किया है, या ऐसा कौन सा उपाय किया है जिससे मैं इस जन्म में बहुत सुखी हूं। आगे पीछे नौकर, सेवादार, बंदीगण सब जो है हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं, और इंसानों की तरह मैं भी जो है उन्हीं के समान हूं। लेकिन मैं सिंहासन पर मुकुट लगाकर बैठता हूं, और बाकी सब जो है
हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं। तो मुझ में और उनमें जो है फर्क क्या है? फर्क सिर्फ जो है अपने अपने कर्म का है। तो इस विचार पर राजा ने अपने राज्य में घोषणा कराई कि जो मेरे पूर्व जन्म के कर्म को बतलाएगा उसको जो है इच्छा के अनुसार इतना धन संपत्ति दिया जाएगा, इतना जो है मान रूपी जो है धन दिया जाएगा, जिसे उसे दोबारा कभी मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कार्य करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन साथ में ये शर्त रखा कि कोई जो है मन गढ़ंत जो है ना सुनाए, झूठ मूठ की कहानी ना कहे, उसका जो है उदाहरण होना चाहिए। और जो मन गढ़ंत सुनाएगा उसे जो है मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। जब मृत्यु दंड की जो है बात सुनी तो छोटे मोटे क्या बड़े बड़े ज्योतिषियों की, बड़े बड़े विद्वानों की भी हिम्मत नहीं पड़ी कि राजा के पास जाकर के राजा के पूर्व जन्म की जो है वार्ता बता में। लेकिन कहते हैं कि मरता क्या न करता। और यह भी कहा कि बुभुक्षा किम न करोति पापम। एक भूखा आदमी, एक गरीब आदमी क्या नहीं करता। तो इसी में बताए हैं कि एक ब्राह्मण जो 3 दिन से क्षुधा से पीड़ित था, भूख से पीड़ित था, उसने सोचा कि भूख से तो मर ही रहा हूं, चल करके राजा के जो है पूर्व जन्म का कथा कहूंगा तो हो सकता है कि भगवान हम पर कृपा कर दें और जो है भूख और प्यास की जो ये दशा है ये खत्म हो जाए। तो वह जो है बुजुर्ग वृद्ध ब्राह्मण राजा के दरबार में गया और राजा से कहने लगा कि महाराज, अगर मैं आपके पूर्व जन्म की कथा ना कहूं लेकिन कुछ ऐसा प्रयास करूं कि जिससे आपको आपके पूर्व जन्म की कथा स्मरण हो, आपको पता लगे, तो आप जो है उस पारितोषिक को, उस इनाम को किसे देंगे? राजा ने कहा कि वो इनाम जो है मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि वो आपके माध्यम से ही मुझे ज्ञात होगा, इसलिए वो इनाम जो है मैं तुम्हें ही दूंगा। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा ठीक है महाराज, मैं कुछ समय का जो है समय चाहता हूं जिससे मैं प्रयास कर सकूं। राजा ने कहा ठीक है,
और वह वृद्ध ब्राह्मण नगर के बाहर सुनसान जो है जंगल में गया, और जंगल में जाकर के वह 3 दिन पहले से जो है भूखा था, और फिर 3 दिन जाकर के जंगल में मां भगवती की आराधना करने लगा, पुकार करने लगा, मां मां मां। उस करुण क्रंदन से, उस करुण पुकार से मां अष्टभुजी जो है प्रकट हुई, और मां ने कहा कि पुत्र वर मांग, क्या चाहता है? वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि मां, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस इतना जो है ज्ञान चाहिए कि राजा पूर्व जन्म में क्या थे, और राजा ने ऐसा कौन सा कर्म किया था जिससे इस जन्म में बहुत सुखी हैं और राजा हैं। मां ने कहा कि हे ब्राह्मण, राजा के घुड़साल में एक सूरदास है जो राजा के पूर्व जन्म के वृतांत को जानता है। तुम उसके पास जाकर के राजा के पूर्व जन्म का कथा सुन लो। ब्राह्मण जो है राजा के पास गया और जाकर के कहने लगा कि महाराज, आपके घुड़साल में जहां घोड़े पाले जाते हैं एक सूरदास है जो आपके पूर्व जन्म के इतिहास को जानता है, आप उससे पूछ लीजिए। राजा बहुत प्रसन्न हुआ कि चलो एक जो है रास्ता, एक मार्ग जो है प्रशस्त हुआ, पता चला। राजा अपने मंत्रियों के साथ गया और जाकर के कहने लगा कि हे सूरदास, तुम हमारे पूर्व जन्म के इतिहास को कहो। मैं कौन था, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया था जिससे मैं जो है राजा हूं और बड़ा सुखी हूं और संतुष्ट हूं। सूरदास ने कहा कि हे महाराज, नगर के बाईं तरफ एक जो है पिशाचनी रहती है, वो आपके पूर्व जन्म के वृतांत को जानती है, तुम जाकर के उससे पूछ लो। राजा ने कहा कि ठीक है। राजा अपने मंत्रीगणों के साथ बताए हुए स्थान पर गया और जाकर के जो है पिशाचनी को आवाज दी। पिशाचनी जो है प्रकट हुई और कहने लगी कि महाराज, आप यहां पर क्यों आए हैं? मैं आपके तेज से जल रही हूं और जल्दी बतलाइए कि आप यहां पर क्यों आए हैं, क्योंकि मैं आपके सामने खड़ी नहीं हो सकती, मैं तप्त हो रही हूं, मैं जल रही हूं, इसलिए मुझे जाने की आज्ञा दें। राजा ने अपने फिर प्रश्नों को दोहराते हुए कहा कि हे पिशाचनी, तुम मेरे पूर्व जन्म के कर्म को जानती हो कि मैं कौन था, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया था
जिससे मैं इस जन्म में राजा हूं और बड़ा सुखी हूं। मुझे किसी प्रकार का भय और शोक कुछ नहीं है। पिशाचिनी ने कहा कि महाराज, आपके राज्य का जो महाअमात्य है, जो महामंत्री है, उसके यहाँ एक 9 वर्ष की कन्या है। वो आपके पूर्व जन्म के वृतांत को जानती है। आप जाकर के उससे जो है पूछ लो। राजा जो है महाअमात्य के पास गया। राजा ने महामंत्री से कहा कि हे महामंत्री, तुम्हारे जो कन्या है 9 वर्ष की, वो मेरे पूर्व जन्म के वृतांत को जानती है, अतः मैं उससे मिलना चाहता हूं। महामंत्री ने उसकी व्यवस्था करवा दी, जहां पर राजा बैठ करके कन्या के साथ अपने विचार रख सके। राजा ने फिर कन्या से पूछा कि हे कन्या, बताओ कि मैं पूर्व जन्म में कौन था और मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया था कि जो मैं इतना सुखी हूं। कन्या ने कहा कि महाराज, पूर्व जन्म में आप एक ब्राह्मण थे और आपके परिवार में 4 लोग थे। आप, आपकी पत्नी, आपका एक पुत्र और एक बहू, ये 4 लोग थे। और आपका कार्य था भिक्षाटन। भिक्षा मांग करके लाते थे और उसी से जो है अपना जो है गुजारा करते थे। वही जो है जीविका का साधन था। लेकिन एक बार ऐसा संयोग बना कि 7 दिन तक लगातार बारिश होती रही और आप जो है भिक्षाटन के लिए नहीं जा सके और 7 दिन भूखे प्यासे रहे। और जब 8वें दिन भिक्षा के लिए गए तो भिक्षा में उतना ही अन्न मिला जिससे 2 प्राणी ही जो है भोजन कर सकते थे। लेकिन आप जो है खाने वाले 4 थे। भोजन बना और भोजन बनने के बाद उसे 4 पत्तल पर जो है परोसा गया। 4 पत्तल पर परोसने तक जो है सब बैठे रहे और जैसे अभी जो है आचमन किया भोजन करने के लिए, तो देखा कि 2 बहुत ही मलिन वेशधारी, बहुत ही दुबले पतले कृष्ण शरीर वाले चंडाल के समान 2 व्यक्ति आते हुए दिखे और उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण, मुझे कुछ खाने के लिए दो। मैं जो है भूख से जो है मर रहा हूं। मुझे जो है अन्न की भिक्षा चाहिए। तो उनके वहां पर पहुंचने से पहले जो आपकी पत्नी थी और आपका जो पुत्र था, उन्होंने जब आते हुए देखा
तो सोचा कि अभी ये जो है ब्राह्मण इन दोनों को सारा भोजन उठा करके दे देगा, और हम लोग आज 8 दिन से जो है भूखे प्यासे हैं, और आज भी जो है खाने को नहीं मिलेगा। इसलिए वो अपना अपने भाग का जो भोजन था लेकर के कुटिया के दूसरे भाग में चले गए, पीछे चले गए। और जब वो दोनों वहां पर नजदीक आ गए तो आप और आपकी बहू ने दोनों ने अपना अपना भोजन उन दोनों को दे दिया। तो उतने भोजन से जो है उन्हें बड़ी संतुष्टि मिली, क्योंकि अन्न में ही प्राण बसता है। अन्न का दूसरा नाम जो है प्राण बतलाया गया है। तो उनकी जो है तृप्ति नहीं हुई, लेकिन संतुष्टि बहुत ज्यादा हुई, क्योंकि जैसे बतलाते हैं कि डूबते को तिनके का ही सहारा होता है, उतने से ही जो है उन्हें बहुत जो है बल मिला। और वो जो है सारा खा करके दोनों चले गए, और आपकी बहू फिर उसी तरह भूखे के भूखे रहे। इसलिए जो उस समय का पुण्य ये कार्य था, परोपकार था, उसी के जो है धर्म से, उसी के कर्म से आप इतने जो है बड़े राजा हैं और सुखी हैं। तो राजा ने विचार किया कि कहीं ऐसा ये ना हो कि कहीं कोई कहानी सुना हो और वो कहानी सुन करके हम ही को सुना रही हो। तो राजा ने प्रश्न किया कि हे कन्या, बताओ कि वो मेरे पूर्व जन्म का पुत्र कहाँ है, जो मेरे गृहस्थ धर्म से, पितृकर्म से विमुख हुआ, मेरी मदद करने के बजाय, मेरे धर्म को बढ़ाने के बजाय मेरे पास से जो है हट गया। कन्या ने कहा कि महाराज, जो घोड़साल में सूरदास है वही आपके पूर्व जन्म का पुत्र है। राजा ने कहा, हे कन्या, बताओ मेरे पूर्व जन्म की पत्नी कहाँ है, जो मेरे धर्म का, मेरे कर्म का सहभागिनी थी, अर्धांगिनी थी, और वो भी जो है मेरा साथ जो है छोड़ दिया। बेटी ने कहा, उस कन्या ने कहा कि महाराज, जो नगर के बाहर पिशाचनी है, जिससे आप मिल करके आए हैं, वही आपके पूर्व जन्म की पत्नी है। फिर राजा ने कहा कि हे कन्या, बताओ जो मेरे गृहस्थ धर्म में मेरा साथ दिया था, वो मेरी बहू कहाँ है। कन्या ने कहा कि महाराज, मैं इसे नहीं बता सकती कि आपका बहू कहाँ है। राजा बड़ा ज्ञानी था, बड़ा समझदार था। राजा समझ गया कि जो मेरे पूर्व जन्म के इतने वृतांत को जानती है, ये वही कन्या है जो मेरे पूर्व जन्म की बहू थी। राजा समझ गया और महामंत्री से कहा, महामंत्री, ये इस जन्म की तुम्हारी कन्या है,
लेकिन ये मेरे पूर्व जन्म की बहू है। तो कहने का तात्पर्य ये है, जो पहले बतलाया था वीडियो में कि परोपकाराय सताम विभूतयः है, जो परोपकार है वही जो है सत्पुरुषों का कर्तव्य है, वही कर्म है, वही जो है धर्म है। बोलो विष्णु भगवान की जय।